एवरीवन, वेलकम बैक। आज की हमारी स्टोरी है लैरी एंड हैरी। यह एक मॉरल स्टोरी है, तो शुरू करते हैं। लैरी एक नाम है एंड और हैरी ये भी एक नाम है। लैरी एंड हैरी दो पर्सन का नाम है। फ्रेडी एंड डर्बी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। फ्रेडी और डर्बी वर थे वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे मित्र। फ्रेडी और डर्बी अच्छे मित्र थे। फ्रेडी वॉज ए वेरी नॉटी फ्रॉग। फ्रेडी वाज था ए वेरी नाटी, बहुत ही शरारती। फ्रॉग मेढक। फ्रेडी एक मेढक था, शरारती मेढक। वाइल डर्बी वाज ए लेजी डॉग। वाइल जबकि डर्बी वाज था ए लेजी डॉग, एक आलसी कुत्ता। फ्रेडी एक नाटी शरारती मेढक, उछल कूद करने वाला, और डर्बी शांत सुस्त रहने वाला डॉग कुत्ता। फ्रेडी वुड हॉप फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द हाउस टू द अदर। फ्रेडी वुड हॉप। फ्रेडी उछल कूद किया कर। हॉप मीन्स उछलना कूदना, जो जैसे मेढक चलते हैं उछल कूद कूद के, उसी को हॉप कहते हैं। हॉप फ्रॉम वन कॉर्नर, एक कोने से दूसरे कोने तक, ऑफ द हाउस टू द अदर, फ्रेडी घर के एक कोने से दूसरे कोने तक उछल कूद करता रहता था। द चिल्ड्रेन इन द नेबरहुड वर ऑलवेज वरीड, फॉर दे नेवर न्यू फ्रॉम which direction or on whose head the frog would jump on. Children of the neighborhood. Neighborhood means पड़ोस। पड़ोस के बच्चे वर ऑलवेज वरीड, हमेशा परेशान रहते थे। फॉर दे नेवर, दे उन्हें नहीं पता होता था। न्यू मीन्स पता होना। फ्रॉम विच डायरेक्शन, किस दिशा से। आर ऑन हुज हेड, और किसके सिर पर। द फ्रॉग वुड जंप ऑन, वह मेढक कूद जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पड़ोस के बच्चे जो बहुत परेशान रहते थे इस बात से कि मेढक किस कोने से और किसके सर पर कब जंप मार देगा, कब कूद जाएगा, ये किसी को नहीं पता होता था। इतना शरारती मेढक था। द लेजी डॉग डर्बी यूज टू एडवाइज हिम टू सिट इन वन प्लेस। द लेजी डॉग, आलसी कुत्ता डर्बी, जिसका नाम डर्बी था, यूज टू एडवाइज, उसे एडवाइज या सलाह दिया करता था, टू सिट इन वन प्लेस, हमेशा आलसी कुत्ता डर्बी उससे कहा करता था कि तुम शांत होकर एक प्लेस पर, एक जगह पर बैठो। जैसे बच्चों को कहा जाता है चुप रहो और एक जगह बैठो, बट दे कैन, वो कभी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि चुप रहो और एक जगह बैठो। ही टोल्ड फ्रेडी दैट ही गॉट ए कंप्लेंट अगेंस्ट हिम फ्रॉम हिज नेबर। ही टोल्ड, उसने कहा फ्रेडी से, दैट की ही गॉट ए कंप्लेंट, कि उसे शिकायत मिली है, अगेंस्ट हिम मेढक के खिलाफ, उसके खिलाफ, फ्रॉम हिज नेबर, अपने पड़ोस से। उसने कहा फ्रेडी से, लेजी डॉग ने फ्रेडी से कहा कि तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेन मिली है। कहाँ से? नेबर से। दैट ही हैड जम्प्ड फ्रॉम द रूफ एंड डैश्ड अगेंस्ट हर ग्लास विंडो। दैट की ही हैड जम्प्ड, वह कूदा, फ्रॉम द रूफ, छत पर से, एंड डस्ड, और लड़ गया, अगेंस्ट हर ग्लास विंडो, कि उसकी खिड़की के शीशे से मेढक लड़ गया। मेढक छत पर से कूदा और पड़ोसी के खिड़की के शीशे से लड़ गया। फ्रेडी टोल्ड डर्बी not to get annoyed with him as he was disturbed by the swirling mosquitoes. फ्रेडी टोल्ड डर्बी, फ्रेडी ने डर्बी से कहा, नॉट टू गेट एनॉयड, परेशान होने की बात नहीं है, विद हिम, उसके लिए, एज ही वॉज डिस्टर्ब, क्योंकि वह डिस्टर्ब था, परेशान था, बाय द स्विरलिंग, स्विरलिंग मीन्स भिनभिनाना, मच्छर जो गाना गाते हैं उनको स्विरलिंग कहा जाता है, मस्कीटोज, मच्छरों के। फ्रेडी ने डर्बी से कहा कि परेशान होने वाली, दुखी होने वाली बात कोई नहीं है, मैं मच्छरों की वजह से डिस्टर्ब था, इसलिए मैं उस खिड़की से छत पर से कूद कर खिड़की से टकरा गया। डर्बी पॉटेड द फ्रॉग विद लव एंड टोल्ड हिम टू रेस्ट ऑन हिज बैक। डर्बी पॉटेड द फ्रॉग, डर्बी ने फ्रॉग को थपथपाया, विद लव, प्रेम से, एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, टू रेस्ट ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर सोने के लिए, सो दैट ही कुड फाइन हिम विद हिज टेल, जिससे कि वह अपनी पूंछ से उसे हवा कर सके, उसे हवा दे सके। द टू फ्रेंड्स हग्ड ईच अदर एंड वर हैप्पी अगेन। द टू फ्रेंड्स, दोनों मित्र,
द टू फ्रेंड्स हग्ड ईच अदर। दोनों मित्रों ने एक दूसरे को गले लगाया एंड वर हैप्पी अगेन, और फिर से खुश हो गए। तो फ्रेंड्स, स्टोरी लैरी एंड हैरी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी ही सिंपल मॉरल इंग्लिश स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कल एक नई स्टोरी और नए लाइफ लेसन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।